आप लोगों को बोला हुआ है कि अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, आप चाहते हो कि आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी अच्छी हो, तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? आपको कम से कम 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। आप इस चीज को फॉलो भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे एसएल चले जाते हैं। मान लो बहुत बार ऐसा है कि आप 1 आवर की जगह 4 आवर यूज करते हो, फिर भी 4 आवर के पीओआई ब्रेक हो जाते हैं, आप लोगों को एसएल चले जाते हैं। और अभी के मार्केट में तो ऐसा हुआ है कि 1 आवर 4 आवर छोड़ो, हमारे जो 1 डे के पीओआई है ना, वो भी ब्रेक हो रहे हैं। तो उसका क्या रीजन है, हम वो समझते हैं। एक बार मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो देखो, ये आ गया मैं गोल्ड के चार्ट पे, और अब मैं आप लोगों को एक सेकंड समझाता हूँ। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ गया, और डेली का पीओआई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डेली का पीओआई था, यहाँ पे क्या था, एक डेली का पीओआई था। मान लो हम सब लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं रिप्ले मोड ऑन करता हूँ, तो ये मैंने रिप्ले मोड ऑन कर दिया, और आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे हमारा क्या है, डेली का ऑर्डर ब्लॉक। और हमें पता है कि डेली का जो पीओआई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो डेली का एक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, जो कि वर्क कर रहा है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। उसके बाद मार्केट एक और डेली का ऑर्डर ब्लॉक बनाता है। हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि अगर मार्केट इसके अंदर आएगा तो हम अपनी ट्रेड लेंगे, और हमारा जो टारगेट होगा ना, वो टारगेट क्या होगा, ये लिक्विडिटी। ऐसे हम अपने टारगेट सेट करते हैं और हम वेट करते हैं इस पीओआई पे मार्केट के आने का। हम सबको पता है कि अगर डेली का पीओआई है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट 1 आवर में क्या करे, कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट करे, और उसके बाद जब मार्केट उस डिस्प्लेसमेंट में रीटेस्ट करेगा तो हम अपनी ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं मार्केट जब इसके अंदर टैप करता है तो क्या होता है। ये मार्केट ने इसके अंदर टैप किया, मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। ये आ गए हम 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको रिप्ले मोड में डालता हूँ। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मार्केट ने पीओआई को टैप किया। पीओआई को टैप करने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक एफपीजी। में एफपीजी को मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे एक क्या बन गया, एफपीजी। एफपीजी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, और आपको पता है ये दोनों मिला के क्या बनता है, एक पीओआई बनता है। ये दोनों मिला के एक पीओआई बनता है। अब जहां से भी लोअर टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड मिलेगी, हम वहां से ट्रेड ले लेंगे। मान लो हमें ये ट्रेड एफपीजी से मिलती है, एफपीजी से लोअर टाइम फ्रेम यानी 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आपने यहाँ पे ट्रेड ली, आपका यहाँ पे क्या होगा, एसएल होगा, और आपका टारगेट कहां तक होगा, यहाँ तक आपका टारगेट होगा। आपने हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज किया है, आपने डेली के पीओआई का वेट किया, उसके बाद उसमें 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट होने का वेट किया, और उसके बाद आपने 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सब कुछ होने का वेट किया। उसके बाद आपने अपनी एंट्री ली। लेकिन मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है। देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और 1 आवर में एक और पीओआई बना देता है। ऊपर जाके 1 आवर में और एक पीओआई बनता है। अब आप क्या सोचते हो कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, और ऊपर जाते जाते हमारी डायरेक्शन में और पीओआई बना रहा है, मतलब हमारे ट्रेड की कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या होता है, एट द एंड मार्केट नीचे आता है और आपका एसएल हिट कर देता है। जब मार्केट आपका एसएल हिट कर देता है तो यहाँ पे हमारे माइंड में क्या सोच होती है, ऑब्वियसली हम अगर डेली टाइम फ्रेम में हैं तो हमारे बायस तो अपसाइड के ही होंगे। हम ये सोचते हैं कि चलो ये ट्रेड मैंने कहाँ से ली थी, एफपीजी से ली थी, इस बार